छात्रों, हम आपके लिए यूपीपी जर्नल हिंदी से एक और वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कराएंगे आपके लिए तत्सम शब्द। क्या कराएंगे? तत्सम शब्द। देखिए, पहला प्रश्न, पाम का तत्सम रूप क्या है? पाद, पादु, पैर, पद। अब देखिए, पाम का तत्सम रूप पाद होता है। पाम का तत्सम रूप क्या होता है? पाद। तो विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है, इसका सटीक आंसर है विकल्प ए। ठीक है ना? अब देखिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जिससे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे अग्नि, वायु, सूर्य आदि। सही है, समझ गए ना? अगला देखो, व्यंत का तत्सम रूप क्या है? तो क्या होता है? व्यंत, व्यंत्र, क्षेत्र, व्यंत्र। तो व्यंत का तद्भव शब्द है जिसका तत्सम, यह व्यंत क्या है? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होता है वैत्र। वैत्र ऐसे होगा, ये व्यंत्र नहीं है, वैत्र होता है। इस प्रकार प्रश्नगत ये वाला प्रश्न में बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है ना? ये है ऐसे, वैत्र। सी, सी नहीं है भाई, सी ही सही है इसका। ये क्षेत्र है, ये तो है ना, ये नहीं है। ये ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो क्या है इसमें? रात्रि, दई, बच्चा, कान। दिए गए शब्दों में दई शब्द अर्ध तत्सम है। कौन सा है अर्ध तत्सम? दई। सही है ना? दई शब्द अर्ध तत्सम है। कैसा है ये? अर्ध तत्सम, आधा तत्सम, पूरा नहीं है, आधा तत्सम है। जबकि रात्रि क्या है? तत्सम है। ये क्या है? तत्सम है। तो आंसर तो ये है हमारा, क्योंकि अर्ध तत्सम पूछ रहा है ये तो। ठीक है? तथा बच्चा तथा कान, ये क्या है? तद्भव। कौन सा? ये तद्भव है, तद्भव। और कान भी तद्भव है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें, अगला देखो, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। देखिए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? अक्षर। कौन सा है? अक्षर, जो ये है, अक्षर। विकल्प सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अक्षर का तत्सम क्या होता है? तत्सम, तत्सम होता है अक्षर। इसका क्या होता है? अक्षर। ये होता है इसका तत्सम। और ये क्या है? अर्ध तत्सम। क्या है ये? अर्ध तत्सम, आधा तत्सम। ठीक है? अगला देखिए, पांचवा, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों का
में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गाय, गौ, गेय और गैया। तो देखो, गो क्या है? गो गाय का तत्सम शब्द है। तत्सम, गो गाय का तत्सम है, ठीक है ना। और गैया क्या है? गैया क्या है? आदि, यह है, ये आदि है। गैया, गैया है देशज। क्या है? देशज। कभी कभी देशज शब्द भी पूछ लेता है, देशज। तथा गाय, गाय क्या है? तद्भव, तद्भव, ठीक है ना। गो क्या है? तत्सम गाय का। गैया देशज है और गाय तद्भव है। समझ में आ गया? इसका आंसर ये है, क्योंकि तत्सम पूछ रहा था, तो विकल्प हमारा ये सही आएगा भी। अगला प्रश्न देखो, देखिए इसे, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द लिख नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, अर्थात 3 तत्सम है, एक तद्भव शब्द नहीं है। नहीं, एक 3 तद्भव है इसमें। तो देखिए कौन सा नहीं है इसमें। देखो, तुरंत क्या है? तद्भव, तद्भव है। तो भाई ये तो आंसर है नहीं हमारा। आज क्या है? आज तद्भव, आज तद्भव है, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा। धीरज क्या है? बोलिए, धीरज भी तद्भव है, तो ये भी नहीं है आंसर। और खरपन तत्सम शब्द है, ये क्या है? तत्सम। तो यही पूछ रहा है, एक तद्भव शब्द नहीं है, तो भाई यही आंसर है हमारा। ये तत्सम नहीं है, तद्भव नहीं है, तत्सम है, क्योंकि ये कह रहा है एक तद्भव शब्द नहीं है। तो ये तीनों तद्भव है और ये तत्सम, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखो, नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तेल, तेल, तिल और तीत। देखिए, तत्सम शब्द पूछ रहा है इसमें, तो तत्सम शब्द का चयन करना हमें। तत्सम कौन सा है इसमें? तेल है, ये है तत्सम। विकल्प 20 का आंसर बिल्कुल सही है हमारा। देखिए, तेल का तद्भव क्या होता है? तद्भव रूप होता तेल, एक मात्रा वाला, ठीक है ना। अतः तेल, तैल क्या है? तत्सम है तेल। अगला देखो, थाली का तत्सम रूप है। थाली का तत्सम रूप है स्थाली, बालिका, व्याली, थाली। अब देखिए, थाली का तत्सम रूप क्या है? थाली एक तद्भव रूप है। क्या है? तद्भव शब्द, जिसका तत्सम होता है स्थाली। देखो, थाली क्या है? तद्भव, तद्भव। और स्थाली, थाली का तत्सम रूप है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? विकल्प ए बिल्कुल सटीक आंसर है। समझ में आ गया। अब देखिए नमा प्रश्न, जामुन का तत्सम रूप क्या है? जामुन एक क्या है? तद्भव रूप है। जामुन क्या है? तद्भव। तद्भव रूप जिसका तत्सम जंबू होता है। जामुन का तत्सम जंबू। तो विकल्प जो हमारा सी है करेक्ट आंसर है, बिल्कुल विकल्प सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न,
मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? अभी देखो, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को, जल्दी से कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और नोटिफिकेशन चालू कर लें, लाइक करें वीडियो को। अब देखिए, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो मक्खी का तत्सम रूप तो है मच्छिका। क्या होता है? मच्छिका। तो विकल्प डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मक्खी का तत्सम रूप है ये। अगला प्रश्न, नारिकल शब्द का तत्सम रूप है। नारिकल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेल। नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकल है। नारियल, नारिकल नहीं है, नारिकल तो दोनों ही हो गया, नारियल होगा ये। नारियल गलत लिख दिया, नारियल है। नारियल शब्द का तत्सम और नारिकेल होता है। विकल्प ए है इसका आंसर। नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल है, अतः ये जो हमारा विकल्प है ए बिल्कुल सटीक है। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं आपके लिए वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सभी परीक्षाओं की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। हर सब्जेक्ट की तैयारी की जाती है, कराई जाती है। यहाँ पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे।